सोचे निपट जो नीत न जाना, जहिना प्रजा प्रिय प्यार समाना। तो तुम्हारे पिता सोचने नहीं है। फिर दूसरी बात, तुम्हारी माँ के पास 2 वरदान थे जो अपने समय आने पर उसने मांगे हैं, जिसमें से ये भी तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे भैया श्री राम को वनवास मांगा है और तुम्हें अयोध्या का राज मांगा है। तो नीत कहती है, मात पिता प्रभु गुरु के बाणी, बिना विचार करिए शुभ जानी। इसमें सोचा और विचार ना करें, अपने पितों के वचनों का पालन करो और सुंदर राज तिलक का सारा सामान तैयार है, तो हम तुम्हें राजा बना दें और 14 वर्ष तक राज सिंहासन का कारभार देखो। ये हमारी सम्मति है। कुछ कहना चाहते हो लाल? मुहि उपदेश दीन गुरु नी का। आपने मुझे शिक्षा बहुत अच्छी दी है गुरुदेव। आपका आदेश है समस्त माताओं का व समस्त प्रजावासियों का कि मैं इस अयोध्या का राज्य करूं। परंतु गुरुदेव भगवान, मैं अपने सत्य स्वभाव से कह रहा हूं, जिस दिन आप मुझे इस अयोध्या का राज्य देंगे, उस दिन ये पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। इसलिए मैं तो चाहता हूं, राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सत धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूं, उन्हें मना करके अयोध्या लाऊंगा, वही इस अयोध्या का राज्य कर देंगे। गुरुदेव भगवान, आप मेरे साथ में चलें। भरत, जब तुम्हारी ये हट है कि अपने भैया को मैं वापस लेकर ही आऊंगा, तुम तुम्हारी हृदय की जो वेदना है उन पर पानी नहीं फेरेंगे। चलो सेवक, अयोध्या में खबर लगा दो, जो भी जाना चाहते हो हमारे साथ, क्योंकि बेटा भरत राम जी को मनाने के लिए वन की यात्रा के लिए जा रहे हैं। जिनको भी चलना हो सभी माताओं को बता दो, ताकि हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए और रात तिलक का सामान भी साथ में ले लें। और इस प्रकार से तैयारियां होने लगी और भरत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए चल पड़ते हैं। कैया मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाई। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। और भरत जी श्रृंगबेरपुर की तरफ जब बढ़ते हैं, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब सादा, आ करई सब राज सेवक महाराज, और राज के अंतर्गत कोई नवीन सूचना हो हमें अवगत कराई जाए। हम महाराज नवीन समाचार अभी अभी गुप्तचर द्वारा पता चला है कि भरत जी चतुरंगनी सेना लेकर के हमारे ही नगर की ओर आ रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ महाराज, ये तुमने देखा है या सुना है? ये देखा भी है सुना भी है। तो फिर निश्चित है, यदि भरत चतुरंगनी सेना लेकर के जा रहा है तो कोई ना कोई विशेष कारण, क्योंकि मैं जानता हूं कारण कवन भरत बन जाही है। कछु कपट भाव मनवाही, मन में कुटिलता का भाव है। जो पे जी न होती कुटलाई, यदि कुटिलता का भाव नहीं होता तो कतलीन संग कटकाई। तो फिर ये चतुरंगड़ी सेना क्यों लेकर के जा रहा है? निश्चित है भरत न राजनीति और यानी, भरत को राजनीति का ज्ञान नहीं है। तब कलंक, पहले तो केवल भरत को कलंक लगा है, लेकिन अब जीवन हानि। अब निश्चित है कि भरत अपने प्राणों का त्याग करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं
ये राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहा होगा। सोचा होगा कि राम अकेले हैं, लक्ष्मण के साथ में मैं चतुरंगड़ी सेना लेकर के जाऊंगा, जाकर के उनका वध कर दूंगा और निष्कंटक राज चलाऊंगा। तो ये अच्छा नहीं कर रहा भरत। फिर करना भी चाहिए, क्योंकि नहीं विष बेल अमीय फल फरही। जो विष की बेल होती है उससे अमृत की आशा कभी ना करनी चाहिए। अरे विष की बेल तो वो कैकेयी है, और कैकेयी का ही तो ये पुत्र है। जब कैकेयी ऐसा सोच सकती है और राम के लिए, तो भरत यदि उनको प्राणों से मारना ही चाहता है, प्राणों का त्याग कराना चाहता है, तो कोई गलत नहीं कर रहा। लेकिन मैं जानता हूं सकल सुरासुर जुरई जुझारा और रामई शबर को जीतन हारा। भले ही देवता दैत्य ये एकत्रित होकर के भरत की गणना ही क्या है, समस्त एक और सेना लग जाए और राम जी से युद्ध करके यदि विजय प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए आदेश है महाराज। हथवा सौ बोरऊ तरन कीजे घाटा रोहू। जितने घाट हैं जी उन सब घाटों को रोक लो। जी महाराज। जो नौकाएं हैं कुछ नौकाओं को डुबो दो जी महाराज। और कुछ नौकाओं को अपने हाथ में ले लो। और मैं समर मरण पुन सुरसर तीरा, मैं जाकर के गंगा के तट में युद्ध करूंगा। सन्मुख भरत संग सन ले हूं, मैं स्वयं जाकर के भरत से युद्ध करूंगा और अपने जीते जी भरत को गंगा के पार नहीं जाने दूंगा। युद्ध का डंका बजा दिया जाए, डंका बजाया जाए। इतना कहत छीक भाई पाए। ये क्या महाराज ठीक हो गई। और वो भी बाएं। हाँ हाँ महाराज। निश्चित है अब शकुन हो गया, अब खून बहेगा। लेकिन नहीं, महाराज युद्ध के लिए जा रहे हैं, शकुनिया को बुलाओ और विचार करना चाहिए, क्योंकि महाराज। छींक बाएं हुई है। महाराज बूढ़े आप- कहे सगुन बिचारी। अरे तुम किसी शकुनिया से कम नहीं हो। मैं कम नहीं हूँ। हाँ तुम भी तो शकुन ही आए हो। हाँ। महाराज देखो ठीक हुई है बाएं। हाँ। आया मैं विचारूंगा। हाँ। पहले एक काम करिए, किसी फल का नाम लीजिए, कटहल, और किसी पुष्प का नाम लीजिए, गुलाब, और किसी अन्न का नाम लीजिए। जौ। अब देखिए महाराज, आपने फल का नाम लिया कटहल, तो कटहल कैसे काटा जाता है? जब काटा जाता है तो कट कट बोलता है। और गुलाब का गुलाब किस कलर का होता है? लाल। लाल, रक्त जैसा। हाँ। और धान का कैसे कूटा जाता है? जब कूटा जाता है तो भाद भाद की आवाज आती है। ऐसे ही खून बहेगा और ऐसे ही हमारे जितने भी सैनिक होके मारे जाएंगे। इसलिए महाराज हम डेरा के छिप दी बेका। नहीं, छिपने की आवश्यकता नहीं, ये कायर कहलाएंगे। ये तुमने विचार किया है? विचार का ये तुमने विचारा है? मैंने विचारा है। तो क्या करना चाहिए? महाराज आने दीजिए। नहीं, ऐसा करें कि ये हम भाव और कुभाव ये जानेंगे कैसे? ये भी तो समझे कि भरत अच्छे भाव से जा रहा है या बुरे भाव से। हो सकता है कि भरत प्रेम के भाव से जा रहा हो, उनसे मिलने के लिए जा रहा हो, और हम व्यर्थ में ही उनसे युद्ध करें। तो ये सब जानने के लिए मीन पीन पाठीन पुराने है कि नहीं? एक और मीन पीन पाठीन, यानी जो पहिना मछली होती है तो इसको ले लिया जाए, और एक और कंदमूल फल ले लिए जाए। हाँ ठीक है जी महाराज। अस कहीं भेंट सजो बन लागे, कंद मूल फल खग प्रग मागे। आप जानते हो, यदि उनकी दृष्टि ये मछली की ओर गई तो हम क्या समझेंगे? मारने जा रहे हैं। और कंदमूल फल की ओर गई तो समझेंगे प्रेम करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। चले। हाँ मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने।
देखी दूर ते कही निज नामू की मैं मुनि सही दंड प्रणाम। श्रृंगवेरपुर का राजा गोय नामक निषाद मुनिवर आपको ये प्रणाम कर रहा है। बेटा भरत, तुम्हारे भैया के परम मित्र हैं निखाद, इनसे भेंट करो। भेटत भरत ताहियत प्रीति लोग सिहायहि प्रेम करीति। आप हमें वह स्थान दिखाएं क्यों नहीं? जहाँ पर मेरे भैया ने एक रात्रि विश्राम किया था। अवश्य, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया ने और रात्रि में हमारे नगर के बाहर विश्राम किया था। चलो मैं वो सुल्सपा नामक वृक्ष दिखा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारे भैया ने विश्राम किया। जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्राम अति स्नेह सादर भरत कीन्हे दंड। यही वो पावन स्थान है। बेटा भरत प्रणाम करो। भैया आप हमें वहां पर ले चलें जहां पर मेरे भैया श्री राम जी हैं। अवश्य, क्यों नहीं। चित्रकूट तक मैं उनको ले गया था, चले मेरे साथ। चले। आए। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, राम को मनाने अपने मछलियों को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। रजनी अवशेषा जागे सी स्वप्न अस देखा। माता जानकी ने उधर स्वप्न देखा है। सावधान! इस समय भरत जी विशाल सेना लेकर के आ रहे हैं। सावधान! हे लक्ष्मण, तुम सुन रहे हो? ये स्वप्न हुआ है लखन सपन, यह नीक न हुई। भरत हमारे समीप में आ रहा है और वो भी चतुरंगिनी सेना लेकर। सभी माताएं श्वेत वस्त्र में हैं। ये सपना अच्छा नहीं है। लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खबारू कहत समय समनीति विचारू। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं। न्याय न्याय पे चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मझली माँ की बातों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा मैं। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसे संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। तात शांत हो जाइए, आपके वीर को कौन नहीं जानता है। ठहरे, धैर्य रखें, विचार कर ही काम किया जाए। भरत लड़ने नहीं दिव्य मिलने की आशा लेकर आपसे आ रहे हैं। सुनी तुमने ये आकाशवाणी? हे लक्ष्मण, भरत जैसा भाई तो शायद ही किसी को प्राप्त हो। भरत के मन में ऐसी कोई बात नहीं। तुम शांत हो जाओ और समीप में बैठ जाओ। और इधर भरत जी चित्रकूट के समीप पहुंचते हैं। सभी लोग मंदाकिनी में स्नान करते हैं और निषाद राजगुह केवट तब के बाटी ऊंचे चढ़ी ढाई। कहबू भरत तन भुजा उठाई। हे तात भरत, नाथ देखे बिटर विशाला पाकर जम्बू और रसाल तमाला। ये जो चार वृक्ष देख रहे हैं, पाकर जम्बू रसाल और तमाल के, इन्हीं वृक्षों के बीच में एक बट वृक्ष है। उसी के नीचे वहां पर देवी सीता ने अपने हाथ से वेदिका बनाई हुई है
और वहीं पर मुनि वृंद के साथ में बैठ करके तुम्हारे भैया नित्य प्रति पुराणों की कथा श्रवण करते हैं, वही वो पावन स्थान है। भैया करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सादर संग जाय, पाहि नाथ कहि पाहि कहि। और भरत जी चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु श्री राम जी भरत जी को हृदय से लगा लेते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। प्रथम राम भेटी कैके, भैया आपके बन जाने के पश्चात पूज्य श्री पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जाओ बेटा राम, अपने पिताश्री को तंजलि दो, इसके उपरांत मेरे पास आओ। जो आज्ञा गुरुजी। बेटा भरत, जो हृदय के उद्गार तुम्हारे हो, जो अपने उद्गार लेकर अपने भैया राम के पास आए हो लेकर, उन वचनों को उनके सामने पेश करो। शायद तुम्हारी वाणी को सुनकर या तुम्हारे प्रेम को हृदय में रखते हुए शायद तुम्हारी बात को माने। कि हम भी चाहते हैं कि राम लौट चले तो अच्छी बात है। भैया कहो भरत। अब आप वही कीजिए जिससे जनहित हो। आप वापस अयोध्या की ओर लौट चलिए मेरे भैया, क्योंकि आपके बिन मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राज तिलक का सारा सामान सजा कर के लाया हूँ, इसमें आपको जो कुछ अच्छा लगे सो स्वीकार करें, क्योंकि मेरे भैया हमारे कुल की रीत भी है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई, बड़ा भाई राजा छोटा भाई सेवक, ये हमारे वंश की रीत भी है मेरे भैया। जेठे भ्राता जी, जेठे भ्राता जी के होते हाँ छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो, तो कर्मशील क्या कर्मों करे। हे भैया आज्ञा देते हो, हे भैया मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया आज्ञा देते हो, ये भैया भरत अधर्म करे। हे भैया जेठा भैया करेगा राज्य, धर्म ये कहता है। जेठा भैया करेगा राज्य, धर्म ये कहता है। भैया जाओ अवध
ये कहता है। ओ जेठा भैया, ओ जेठा भैया करेगा राज्य धर्म ये कहता है। भैया जाओ लौटे राज धर्म ये कहता है। ओ मैया से जो भूल हुई है माफी दे दो भैया। ओ मैया से जो भूल हुई है माफी दे दो भैया। क्षमा करे हम किसको भैया भूल नहीं मैया की। ओ क्षमा कर दो, ओ क्षमा कर दो तुम मैया को आज धर्म ये कहता है। हो क्षमा ओ मेरे कारण तुम बने आए मैं पापी कहलाया। मेरे कारण, मेरे कारण तुम बने आए मैं पापी कहलाया। भैया लौटो, ओ भैया लौटो अवधि को आजे धर्म ये कहता है। धर्म ये कहता है, धर्म ये कहता है। नहीं नहीं महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो? शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्म हित कोट कलेसु। हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं और ऐसा अनर्थ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक तुम्हारे लिए उपाय भी बता रहा हूँ। हे गुरुदेव आप बताएं। बेटा भरत, गुरुदेव। बेटा राम, आज मैं स्वयं सोच में पड़ा हूं। मैं सोच नहीं पा रहा कि तुम दोनों के बीच में मैं किन शब्दों का